के कालांश रसायन की पाठशाला में बच्चों आज हम बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। इससे पिछले कालांश में जो मैंने आपको पढ़ाया था, जिसके अंतर्गत बच्चों मैंने आपको कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स या उप सह संयोजक यौगिकों के बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। अगर बच्चों आप वो वाला कालांश में जो भी आपको याद करने के लिए दिया था, यदि आप याद करके आए हैं और याद करने के बाद ये वीडियो देख रहे हैं तो 100% मैं क्या करूं, मैं 100% आपको आज उप सह संयोजक यौगिकों के IUPAC नामकरण और उसमें केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्था संबंधित प्रश्नों की जानकारी निश्चित मिल जाएगी। बच्चों मैं आपसे 100% की बात कर रहा हूं, लेकिन आपको क्या करना है, पिछले कालांश के सभी टॉपिकों को याद करके बैठना है। मैं आशा कर रहा हूं कि मेरे सभी छात्राओं ने पिछले कालांश में जो मैंने पढ़ाया था, जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, उसको आपको याद हो गया होगा। उसको याद करने के बाद ही यह वीडियो देखें आप बच्चों। चलिए आइए, रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल में हम और आप मिलकर आज उप सह संयोजी यौगिक अर्थात कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की ऑक्सीडेशन नंबर और IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में पूरी जानकारी करते हैं। 25-30 एग्जाम्पल कराएंगे बच्चों, मैंने बोर्ड पर लिख रखे हैं। सभी तरह के कॉन्सेप्ट बताए जाएंगे, कुछ स्पेशल बातें भी बताई जाएंगी जो बहुत कम किताबों में होती हैं और बहुत कम सामान्यतः बच्चे जानते हैं उसे। ठीक है ना बच्चों? आइए सबसे पहले हम निकालें कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे। बच्चों ऑक्सीकरण संख्या निकालने का बिल्कुल सामान्य नियम है जो आपने कक्षा 11 में पढ़ा है। किसी भी उप सह संयोजी यौगिकों के सभी परमाणु सभी मूलकों के ऑक्सीकरण संख्याओं को जोड़ेंगे और बराबर में यदि कोई चार्ज नहीं है तो 0 लिखेंगे, और यदि कोई चार्ज है, जैसे ये +2 दिख रहा है, +4 दिख रहा है, तो वो चार्ज लिखेंगे। जैसे हम पहले की बात करें, जो पहला वाला लिखा है ये वाला CONH3 का होल 4 SO4Cl, इसमें हमें CO की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। वो हमने x मान ली। कितनी मान ली बच्चों? हमने x मान ली। CO की ऑक्सीकरण संख्या x है, प्लस NH3 कितने हैं हमारे? 4 NH3 है, 4 NH3 है, और एक SO4 है और एक Cl है। बाहर कुछ लिखा नहीं है बेटा, डाई नेगेटिव नहीं भी लिखो, यहां चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर कुछ भी चार्ज नहीं है, यानी इसका मतलब आंसर बराबर लिखेंगे 0। सॉल्व किया बच्चों हमने x। कल हमने आपको याद कराया था NH3 एक उदासीन लिगेंड है, न्यूट्रल लिगेंड है, ये हमने आपको बताया था बच्चों। वो आपको याद ही करना पड़ेगा, इसका कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो NH3 की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है 1 गुणा SO4 पर। बच्चों मैंने कल आपसे पुनः कहा था, चार्ज आपको याद करना है। चार्ज उसकी ऑक्सीकरण संख्या है पूरे रेडिकल्स की। तो SO4 पर 2 नेगेटिव चार्ज था, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या 2 होगी, और Cl पर -1 था, इक्वल टू 0। x + 0 -2 -1 इक्वल टू 0, और x की वैल्यू +3 आ गई। कितनी आ गई बेटा? x की वैल्यू +3 आ गई। मैं यहां लिख दे रहा हूं अब, क्योंकि आपको जब नामकरण करेंगे तो नामकरण में आवश्यकता पड़ेगी, हम दोबारा नहीं करेंगे उसको। अब x की वैल्यू +3 आ गई है, ठीक है ना? इसकी निकालेंगे अगर हम, इसको एक एक स्किप करते हैं, हाँ ये आप खुद निकालना बेटा, है ना? इसको निकालें Cr को, हमने लिखा क्या? Cr की x 4H2O प्लस 2Cl, डायरेक्ट लिख देना, प्लस NO3 और इक्वल टू 0। बेटा इनके चार्ज भी लिखना चाहिए, लेकिन चार्ज अभी नहीं लिखेंगे तो ज्यादा अंतर नहीं आने वाला, आपको चार्ज की वैल्यू आनी चाहिए बस केवल। x और H2O एक न्यूट्रल लिगेंड है, उदासीन लिगेंड है, इसलिए 0 का गुणा होगा तो 0 आएगा, प्लस 2 Cl की -1 होती है, तो 2 में -1 का गुणा हो जाएगा तो -2 आएगा। कितना आएगा? -2। और NO3 पर ऑक्सीकरण संख्या जो मूलक होता है उसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, तो -1 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू +3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा? +3, यानी Cr में भी x की वैल्यू कितनी आ गई है?
3 आ गई है। चलिए और करते हैं हम, ये वाला देखें, PTNH3 का होल 6 4 पॉजिटिव। हमने लिखा PT की X 6 NH3 है। अब चूंकि इसमें ऊपर एक चार्ज लगा है, ऊपर इसमें एक चार्ज लगा है, तो वो चार्ज को हम इक्वल टू में कर देंगे, बराबर में वो चार्ज भी लगा देंगे, यानी बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक है नहीं। X NH3 एक उदासीन लिगेंड है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या बच्चों 0 होगी और इक्वल टू 4, तो X की वैल्यू +4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? X की वैल्यू +4 आ जाएगी। +4 इस X की, यानी PT की ऑक्सीकरण संख्या इसमें +4 है। PT की ऑक्सीकरण संख्या इसमें +4 है, ठीक है ना। और देखें, ये वाला देखें बेटा, है ना, ये लिखा हुआ है ऐसे, कौन सा वाला है ये? तो PT को हमने माना, ये वाले इसकी बात कर रहा हूं मैं, है ना। PT को हमने माना X प्लस 1 NH3 है, ठीक है ना, प्लस 1 H2O है, प्लस 2 Cl है और बराबर 0। ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो बराबर 0। आगे देखें, इसको X NH3 एक न्यूट्रल अर्थात उदासीन लिगेंड है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0। H2O भी एक न्यूट्रल अर्थात उदासीन लिगेंड है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 प्लस 2 गुणा -1 x -2 बराबर 0, x बराबर +2। यानी इसमें जो PT है, ये जो PT है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 आ रही है। कितनी आ रही बेटा? PT की ऑक्सीकरण संख्या +2 आ रही है। कुछ बच्चों आप भी करेंगे, मैं पूरे नहीं कर रहा हूं, आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा, आप भी करना कुछ, मैं कम से कम 10-12 बता दूंगा पूरे में से। चलिए और एग्जाम्पल लेते हैं। ये लिया हमने CrCO का होल 6, CrCO का होल 6। प्रश्न है, इसमें Cr की ऑक्सीकरण संख्या बताइए। इंपोर्टेंट प्रश्न है बेटा, ये आता है प्रश्न, इंपोर्टेंट है। हम लिखेंगे Cr प्लस 6CO इक्वल टू 0। Cr की तो हम X मानते हैं 6। बच्चों CO अब आपको याद हो, अगर आपको याद हो, मैंने आपको याद करने को दिए हैं, तो यह एक न्यूट्रल लिगेंड्स है, उदासीन लिगेंड है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। तो आंसर आया X की वैल्यू बराबर 0, और लिख दें बेटा बराबर 0, तो X की वैल्यू 0 आ गई है। यानी इसमें X की वैल्यू कितनी है? इसमें X की वैल्यू, यानी इसमें Cr की ऑक्सीकरण संख्या 0 है। और देखें, अब कुछ मौखिक कर लें बेटा, यहाँ पे मौखिक करके देखें, मौखिक भी करना आना चाहिए। X En एक न्यूट्रल लिगेंड है, तो 0 प्लस NO3 की -1 होती है, तो -3 आएगा, आंसर +3 आ जाएगा। ऐसे आप डायरेक्ट करना सीखना बेटा। ये और लिखे हुए हैं कुछ, K4FeCN6, इसको हम करके देख लें। अगर देखते हैं भाई, K4FeCN6 हम कैसे लिखेंगे बेटा? 4K 4 इंटू K, ठीक है ना, प्लस Fe की X प्लस 6 इंटू -1, Cn की -1 होती है, और इक्वल टू 0। जब इसको बेटा सॉल्व, K की हम जानते हैं, हमने कल बताई थी आपको, K की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, तो 4 में +1 का मल्टीप्लाई होगा तो 4 आ गया। इसकी तो X है और इसकी -6 आएगी, इक्वल टू 0। X की वैल्यू बेटा +2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी X की वैल्यू? +2, अर्थात इसमें Fe की ऑक्सीकरण संख्या +2 है, ठीक है ना। अच्छा, इसको करके देखें, 2Na क्या लिखेंगे हम? 2Na प्लस Zn की X प्लस 2OH प्लस 2Cl इक्वल टू 0। Na की +1 होती है, तो ये 2 हो गया, प्लस इसकी X हो गई, इसकी -1 होती है हाइड्रोक्सो, तो -2 हो गया, इसकी -1 -2 इक्वल टू 0। X की वैल्यू बेटा +2 आ जाएगी, X की वैल्यू +2 आ जाएगी। आपको ये भी आसानी से करना आ रहा है, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई है? ये वाला जो Fe है, ये वाला Fe, ये सेकंड आ गया, ये Zn भी सेकंड आ गया। और भी आप करके देख सकते हैं बेटा, कुछ चार्ज वाला करें, ये वाला करें। क्या लिखा हमने? Ni प्लस
4 इंटू सी एन इक्वल टू -2। -2 इस पर चार्ज है तो बराबर -2 लिख दिया, ठीक है ना। अब हमने किया Ni की x प्लस 4 Cn है, 1 Cn की -1 होती है, तो टोटल ऑक्सीकरण संख्या हो गई -4 इसकी बराबर -2। तो x की वैल्यू यहां भी बेटा +2 आ जाएगी। तो आप x की वैल्यू निकालना समझ रहे हैं ना बेटा, ठीक है ना। इसको नोट करो, अच्छा आप इसको नोट करो, नोट कर लिया ना आपने। चलिए और भी निकाल के देख लें। जैसे हमने ये लिखा COEN का उल्टवाइज Cl2, कुछ मौखिक कर लें। CO की होगी x, En एक न्यूट्रल स्पेसीज है, इसकी 0 होगी, 2Cl की -2, क्या करूं मैं 2Cl की -2 और बराबर आएगा -1, बराबर आएगा -1, तो इसकी +1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी बेटा +1। बेटा शायद +1 होता नहीं देखेंगे, अभी तो आपको निकालना सीखना, ऑक्सीकरण संख्या +1 आ रही है। क्या आएगी x 0 -2 इक्वल टू -1, x की वैल्यू +1 आएगी। इसको देखें बेटा K3Al C2O4 मैं लिख दे रहा हूं। अच्छा K3 की होगी कितनी बेटा, क्या लिखूंगा यहाँ पे 3K, क्या लिखेंगे यहाँ पे 3K प्लस Al की x, C2O4 प्लस 2 एक ही है ना, 1 C2O4 प्लस 2 Cl प्लस 2 ONO बराबर 0। सबकी वैल्यू रख दें हम, अगर 3K 3 गुणा 1 x प्लस 1 गुणा C2O4 बेटा ऑक्सलेटो, मैंने आपको याद कराया है C2O4 -2 और Cl की -1, NO की ONO की भी -1 बराबर 0। तो 3 प्लस x -2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू +4 आ गई। कितनी आ गई बेटा x की वैल्यू +4। अब मैं समझ रहा हूं आप ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख गए होंगे। और देखते अच्छा बेटा और एग्जाम्पल करते हैं, डायरेक्ट करेंगे मौखिक। अब हम बोर्ड पर नहीं लिखेंगे, सीधा आना चाहिए आपको, सीधा आना चाहिए डायरेक्ट। नीचे से चालू करते हैं, h की +1 AU की x, इसकी एक Br की -1 होती है, 4 Br की -4, तो 1 धन x -4 बराबर 0, x की वैल्यू 3 आएगी बेटा +3। कितनी आएगी +3। अच्छा एक बात और भी याद रखना आपको, आपके सिलेबस में सामान्यतः वैसे भी जो भी ऑक्सीकरण संख्या आती है वो केंद्रीय धातु की होती है। किसकी होती है बेटा केंद्रीय धातु, इसलिए ऑक्सीकरण संख्या की वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। ये भी ध्यान रखना, कभी निगेटिव लिख दो तो आप गलत कर रहे हैं, ठीक है ना। इसको देखें NH4 की +1, Cr की x, NCS की -1, क्या उसकी बेटा आइसोथायोसाइनेटो, NCS की देखो 1x -4 0 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 3 आएगी। इसको मैं कर ले रहा हूं बेटा, दो क्वेश्चन अच्छे हैं। कौन से वाले, कौन सा वाला, एक NH4 और यहां लिखा है Cr NCS का होल 4 और NH3 का होल ट्वाइस। देखें करके देखें, इसमें लिखेंगे 1 गुणा NH4, इस पे पॉजिटिव होता है बेटा, है ना, Cr की x और 4 इंटू NCS और 2 इंटू NH3 इक्वल टू 0, NH4 की 1 x, NCS की बेटा होती है -1, तो -4, अमोनिया न्यूट्रल लिगेंड है 0, तो x की वैल्यू +3 आ गई। कितनी आ गई, x की वैल्यू +3 आ गई। ये भी अच्छा क्वेश्चन है बेटा, Na2CrEDTA। कल मैंने आपको कहा था कि अगले कालांश में बताऊंगा, EDTA भी एक लिगेंड होता है बच्चों, EDTA भी एक लिगेंड होता है। इसका पूरा नाम आपको आना चाहिए और इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर आना चाहिए, इस पे चार्ज भी आना चाहिए। कैसे होगा ये हम जानते हैं बेटा, ईडी जानते हैं हम, ईडी हमने पढ़ा है,
ईडी मतलब होता है इथिलीन डाइएमाइन। क्या होता है बेटा? इथिलीन डाइएमाइन। ये इथिलीन डाइएमाइन है बेटा, CH2, यहां मैं लिख रहा हूं CH2, CH2, NH2 और NH2। ये है इथिलीन डाइएमाइन। इसको क्या बोलते हैं हम? ये इथिलीन डाइएमाइन है, CH2, CH2, NH2, NH2। इसमें लिखा है टेट्रा एसीटेट। टेट्रा एसीटेट, 4 एसीटेट है, 4 H हट गए, उसकी जगह एसीटेट लग गए। उसकी जगह क्या लग गया बेटा? 4 H हट के उसकी जगह एसीटेट लग गए हैं। 4 H की जगह पे 4 एसीटेट लग गए हैं। लेकिन इसमें लिखा है एसीटेट आयन, तो एसीटेटो होता है, तो ये H भी हटा दो, इसके आयंस हो गए। ये EDTA का फॉर्मूला है, इसका नाम है इथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेटो। क्या है बेटा? इथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेटो। ये एक लिगेंड है। यह एक लिगेंड है। कितना डेंटेट है, ये क्वेश्चन भी आता है बेटा। कितना डेंटेट को देखें। अच्छा, एक यहां से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक यहां से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक यहां से देख सकता है, यहां से भी दे सकता है। 2 N है बच्चों इसमें, यह N से भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी यह 60 दंती लिगेंड है। कैसा है बेटा? हेक्साडेंटेट, हेक्साडेंटेट लिगेंड है ये 6 जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, एक साथ 6 जगह से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यह एक हेक्साडेंटेट लिगेंड है। प्रश्न आता है EDTA का पूरा नाम लिखिए। EDTA का नाम क्या है? इथिलीन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेटो। ठीक है। अच्छा, यह कितने डेंटेड लिगेंड है? यह हेक्साडेंटेड लिगेंड है। 4 माइनस से दे सकता है, 2 लॉन पेयर भी दे सकता है। अगला प्रश्न, इस पर कितना चार्ज होता है? चार्ज बच्चों 1 2 3 4, -4 चार्ज है। कितना चार्ज है बेटा? -4। इसका चार्ज -4 है। तो अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या अगर हम निकालेंगे तो 2 Na प्लस Cr की X, 1 EDTA बराबर 0, 2 Na की +1 होती है X, और EDTA की कितनी होगी बेटा? EDTA की होगी -4। EDTA का चार्ज -4 है और डेंसिटी 6 है। डेंसिटी कितनी है बच्चों? 6 है, चार्ज -4 है, तो X की वैल्यू बच्चों यहाँ पे +2 आ जाएगी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चार्ज निकालना। तो आपको बेटा चार्ज निकालना आ रहा है। चलिए 1 2 क्वेश्चन रिवाइज के लिए कर लेते हैं। 20-25 क्वेश्चन यहाँ दे रखे हैं बेटा, 1 2 क्वेश्चन रिवीजन के लिए हम आपको करवा देते हैं। मान लीजिए ये दिया है, ये क्वेश्चन आया, इसमें केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। क्या होगी भाई? X + 0 - 1 Cl-1 होता है, = 0, X की वैल्यू +1 आएगी। अगला क्वेश्चन ये भी आता है, उपसह संयोजन संख्या बताइए सब में। देखो इसमें कितने लिगेंड है? 4 अमोनिया, 1 SO4। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 5 है। कितनी है कोऑर्डिनेशन नंबर? 5 है। इसमें देखो 2 Cl, 2 En, लेकिन बेटा En जो होता है वो बाइडेंटेड लिगेंड है, द्विदंती लिगेंड है, तो 2 का मतलब 4 हो गया, तो 4 और 2 6, इसकी उपसह संयोजन संख्या 6 है। और देखें इसकी तो 6 दिख ही रही है, इसकी 2 दिख रही है, इसकी डायरेक्ट। अंतर वहां आएगा बेटा जहां ऑक्सलेट आएगा या इथिलीन डाइएमाइन आएगा। आपके सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं, है ना। इनमें सब में डायरेक्ट दिख रही है, ये भी सीधी है, ये भी डायरेक्ट है, ये आ गया CrEn का होल थ्राइस। 1 En बाइडेंटेड, 3 En के 6 कोऑर्डिनेशन सेंटर होंगे, यानी इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गई है। तो ऐसे आपको उपसह संयोजन संख्या भी आ रही है। जैसे इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालें, X न्यूट्रल स्पेसीज तो 0 -1 0 = 2। क्या करूं मैं? X इसकी 0, इसकी -1, इसकी 0 = 2, यानी X की वैल्यू +3 आ जाएगी। तो आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेंगे बेटा, है ना। मैं समझ रहा हूं कि आप ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना सीख गए होंगे।
इससे आप किसी की भी ऑक्सीकरण संख्या बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। आपको क्या करना है, सभी को जोड़ देना है, सबके चार्ज आपको मालूम है, कौन न्यूट्रल है कौन माइनस है, और उसके अलावा बराबर में यदि कोई चार्ज लिखा है तो वो लिखना है, और अगर नहीं लिखा है तो 0 लिख देना है, एक्स की वैल्यू अपने आप आ जाएगी। ठीक है ना, पहली भाग हो गया आपका, पहली बात आप समझ चुके बेटा, है ना। अब आती है दूसरी बात कि हम इनके नाम कैसे लें। एक संस्था थी बच्चों, IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जो कि सामान्यतः कार्बनिक यौगिकों के अकार्बनिक यौगिकों के नाम निर्धारण करने की एक महत्वपूर्ण संस्था है। सामान्यतः जो नाम जनरेट किए जाते हैं, मुख्य जो आइडियल नेम होते हैं जिनको सब लोग मानते हैं, वो वहीं से दिए जाते हैं। IUPAC ने कोऑर्डिनेट कंपाउंड को नामकरण करने के कुछ नियम दिए। अब मैं नियम की व्याख्या यहाँ नहीं करूंगा बेटा, मैं सीधे ही एग्जाम्पल करूंगा, डायरेक्ट आपको आना चाहिए। आप तो यहां से पकड़ के अंत तक जाएंगे, सब नाम लिख जाएंगे, बीच बीच में बता देंगे नियम जब आएंगे। आपके कोऑर्डिनेट कंपाउंड बच्चों मुख्यतः 4 प्रकार के होंगे, 2 स्पेशल होंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। 4 मुख्यतः कौन कौन से होंगे जो आप यूज करेंगे। एक आपके होंगे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होंगे, उसमें जो संकुल वाला पार्ट होगा वो कहलाएगा धनात्मक संकुल भाग, यानी पॉजिटिव होगा कोऑर्डिनेट पार्ट। जो संकुल वाला भाग होगा, कोऑर्डिनेशन वाला भाग होगा, वो धनात्मक होगा। तो बेटा धनात्मक वो होते हैं जो पहले ही लिखे होते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन स्पेयर ब्रैकेट वाली स्पेसीज पहले लिखी है 99% केस में वो धनात्मक होता है। अगर ऐसे नहीं पहचान में आ रहा है तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर के अलावा जो बचा है उसके बाहर, उसको देख लो, उसका जो चार्ज होगा कोऑर्डिनेशन स्पेयर उससे अपोजिट होगा। जैसे इसमें लिखा है बाहर Cl, तो Cl माइनस होता है तो ये धनात्मक होगा, SO4 माइनस होता है तो ये धनात्मक होगा, NO3 माइनस होता है ये धनात्मक होगा। ये खुद धनात्मक दिख रहा है, ये खुद धनात्मक दिख रहा है। तो धनात्मक उदासीन वाला भाग भी हो सकता है, धनात्मक आयन वाला भाग भी हो सकता है। तो पहली बात, हमारा कोऑर्डिनेट वाला जो पार्ट है, स्पेयर वाला पार्ट है, जिसमें कि उपसहसंयोजी मंडल बना हुआ है, वो धनात्मक हो तब क्या होगा, पहली वाली बात करेंगे हम। ठीक है नहीं, या धनायन हो तो क्या होगा, या वह उदासीन हो। कैसा हो बेटा, उदासीन। उदासीन का मतलब इसके बाहर कुछ भी नहीं लगा और चार्ज भी नहीं है। क्या कह रहा हूं मैं, बाहर ना प्लस है ना माइनस है ना चार्ज है। अगर यह दोनों आएंगे, अगर ये जो कि इस साइड लिखे हुए हैं इसी तरह के, पहले हम यही बता रहे हैं कि अगर हमारा कोऑर्डिनेट कंपाउंड का जो कोऑर्डिनेट स्पेयर है, जो संकुल वाला भाग है, वो धनात्मक भाग है। यहां धनात्मक है क्योंकि वहां ऋणायन है, यह धनात्मक है वहां ऋणायन है, यह धनावेश है और यहां धनात्मक है, ये सब कुछ दिख रहा है आपको। ठीक है नहीं, तब क्या होगा, तब ये आप याद रखना बेटा, हमने धातु के आपको 2 नाम बताए थे, एक नाम जिसमें 8 लगा था, एक नाम जिसमें 8 नहीं लगा था। तो जब इस तरह के एग्जाम्पल आएंगे तो धातु के नाम सीधे लिखना है जिसमें 8 नहीं लगाना है हमें। यहां कोबाल्ट होगा, ये क्रोमियम होगा, ये आयरन होगा, ये प्लेटिनम होगा, ये सिल्वर होगा, ये प्लेटिनम, क्रोमियम, क्रोमियम, कोबाल्ट। यानी धातु के नाम सीधे लिखना है, उस धातु के नाम में हमें 8 नहीं लगाना है, ये वाली बात आप याद रखना। ठीक है ना। अच्छा, अब हम जब नाम लिखेंगे, नाम शुरुआत से पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट हैंड तक लिखेंगे, इस वाली बात करें। लेकिन लेफ्ट हैंड वाला चूंकि हमारा संकुल वाला भाग है, समस्या यही आती है बच्चों को बेटा, इसको ध्यान से समझना है। जो भी कोऑर्डिनेशन स्पेयर का हम नाम लेते हैं, तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर इसका हम जब भी नाम लें, इसका जब भी नाम लें हम, इसमें पहले हम लिगेंड का नाम लेंगे। किसका नाम लेंगे पहले बेटा, लिगेंड का नाम लेंगे। पहले हम लिगेंड का नाम लेंगे, फिर हम धातु का नाम लेंगे, फिर इसकी कोष्टक में ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे बेटा, ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। पहले लिगेंड का नाम, फिर धातु का नाम, फिर ऑक्सीकरण संख्या, जब इसका नाम का क्रम आए।
अभी तो इसका नाम का क्रम पहले ही आ रहा है, ऋणायन वाले भाग में बाद में आएगा। पहले क्या करूं मैं, लिगेंड, धातु, उसके बाद कोष्टक में रोमन अक्षरों में ऑक्सीकरण संख्या। लिगेंड यदि 2-3 आ जाएं, 2 या अधिक आ जाएं, लिगेंड 2 या अधिक आ जाएं, तो उनका नाम जो लिखेंगे हम अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे बेटा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखेंगे। यदि अभी मैं दोबारा से बताऊंगा प्रैक्टिस में भी, लिगेंड 2 आ जाए, जैसे 2 लिगेंड आ गए हैं, ये 2 आ गए हैं, तो पहले उसे लिखेंगे जो वर्णमाला में पहले आता है। इसको एमीन बोलते हैं, इसको क्लोराइडो बोलते हैं। एमीन ए से होता है, क्लोराइडो सी से होता है, तो एमीन का नाम आएगा। प्लस माइनस से कोई मतलब नहीं है, हम तो उसका नाम जो आ रहा है, नाम अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले आता होगा पहले उसे लिखेंगे लिगेंड में, अंग्रेजी वर्णमाला में। यदि लिगेंड एक ही प्रकार के 2 से अधिक आ जाएं, 2 या अधिक आ जाएं, एक ही प्रकार के लिगेंड 2 हों और 2 से ज्यादा हों, तो उनके नाम के पूर्व लग्न डाई 2 के लिए, ट्राई 3 के लिए, टेट्रा 4 के लिए लगाएंगे। जैसे इसको टेट्रा एमीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, टेट्रा एमीन। ये टेट्रा एक्वो है क्योंकि 4 है, लिगेंड तो है 4 है, और डाई एमाइन। एक स्पेशल बात बेटा, आपके सिलेबस में एक ही है इसलिए उसके लिए बता देता हूं, अगर आपका ईएन एक आता है तब तो कोई बात नहीं, इसका नाम है इथिलीन डाइएमीन। लेकिन अगर ईएन 2 आ जाता है, क्या करूं मैं, ईएन 2 आ जाता है, इसको डाई नहीं कहेंगे क्योंकि इसके नाम में पहले से ही डाई होता है, इसके नाम में पहले से ही डाई होता है, डाई इथिलीन डाइएमीन नहीं कहेंगे। इसको 2 के लिए हम कहेंगे विष, या लिखते हैं VISH। क्या कहेंगे बेटा, BIS, विष इथिलीन डाइएमाइन। इसको क्या लिखेंगे, विष इथिलीन डाइएमाइन। और विष के बाद कोष्टक चालू करेंगे, इथिलीन डाइएमाइन को कोष्टक में लिखेंगे। यानी कि सब सिंपल हो गया। इसको टेट्रा एमाइन बोलेंगे, इसको डाइक्लोराइडो बोलेंगे, इसको टेट्रा एक्को बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डाइक्लोराइडो, इसको टेट्रा कार्बोनाइल, इसको हेक्सा कार्बोनाइल। तो आप समझ रहे हैं। उसके धातु के ठीक बाद इसकी ऑक्सीजन संख्या लिखेंगे। इन उदाहरणों में धातु के नाम सीधे लिखना है, सीधे डायरेक्ट। उदाहरण कौन से, धातु वाला भाग धनात्मक है या उपसय संयोजी स्फीयर धनात्मक है, इसलिए इनके नाम सीधे लिखना है मैं, या धन आवेश है या उदासीन है। इस 3 तरह के आने पर हम धातु का नाम सीधा लिखेंगे। चलिए हम करते हैं बेटा, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला लिखा है, चूंकि पहले हमें कोऑर्डिनेशन स्पेयर का नाम लिखना है, उसमें पहले हम लिगेंड के नाम लिखते हैं। लिगेंड 2 हैं, ये और ये। इसको बोलते हैं एमीन, इसको बोलते हैं सल्फेटो, ठीक है ना। तो क्या होगा बेटा, एमीन अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है, क्या होगा, टेट्रा एमीन, टेट्रा एमीन, ठीक है। SO4 को बोलते हैं सल्फेटो, सल्फेटो। अब इसके बाद धातु कुछ बचा ही नहीं अंदर, तो इसको लिखेंगे कोबाल्ट, कोबाल्ट। अच्छा बेटा, धातु के ठीक बाद ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालना आता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं अभी। अब कोबाल्ट 3rd क्लोराइड, क्लोराइड, ये भी याद रखना बेटा। ये वाला Cl कोष्टक के अंदर है, इसको क्लोराइडो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, क्लोराइडो। ये वाला Cl बाहर है, इसको क्लोराइड बोलते हैं। जैसे ये SO4 है, ये बाहर है, इसको सल्फेट बोलेंगे, नॉर्मल जो हम जानते हैं। अगर ये अंदर आ जाएगा तो ये लिगेंड बन जाएगा और इसको सल्फेटो बोलेंगे। ये भी ध्यान रखना है ना बेटा। अगला देखें, दूसरा लिखा हुआ है, ये वाला है ना, इसको बोलते हैं क्लोराइडो, इसको बोलते हैं इथिलीन डाइएमाइन। क्लोराइडो C से आता है, इथिलीन डाइएमाइन E से आता है। C पहले आएगा, क्या नाम होगा बेटा, डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। अब इथिलीन डाइएमाइन 2 हैं,
हमने आपको बताया था इसको डाई नहीं लिखते हैं, इसके नाम के पहले लिखेंगे विष। क्या लिखेंगे बेटा? विष। और कोष्टक में लिखेंगे इथिलीन डाई एमीन, विष इथिलीन डाइएमीन। अब तो कुछ बचा नहीं है, अब धातु का नाम लिखेंगे। धातु है कोबाल्ट। कोबाल्ट, इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे बेटा x -2, इसकी 0 बरा और इसकी भी -2 बराबर 0, x की वैल्यू 4 आएगी। कोबाल्ट 4th, और कोष्टक के बाहर है सल्फेट। देखो यहां पे बेटा सल्फेटो आया था क्योंकि नेगेटिव लिगेंड के लास्ट में O आता है, ऋणात्मक लिगेंड के लास्ट में O आता है। लिगेंड अगर वो है तो उसके अंत में O आना अनिवार्य है। जैसे इसको लिखेंगे कहां गया? क्लोराइडो, ये क्लोराइडो, सल्फेटो, जो भी आएगा अभी साइनो, साइनाइडो या साइनो दोनों सही है, ठीक है। और देखें, अच्छा बेटा ये वाला अब मैं कुछ डायरेक्ट कर दूं, फिर डायरेक्ट वैसे भी बता दूंगा। इसको एक्वा बोलते हैं, इसको क्लोराइडो बोलते हैं। एक्वा क्लोराइडो में कौन पहले आएगा? एक्वा आएगा। टेट्रा एक्वा, क्या कहेंगे बच्चों? टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो क्रोमियम, ऑक्सीकरण संख्या 3rd हमने निकाल ली थी नाइट्रेट, ठीक है ना। नाइट्रेटो अगर ये लिगेंड होता तो नाइट्रेटो कहलाएगा, ठीक है नहीं। क्या कर रहा हूं मैं? टेट्रा एक्वा डाई क्लोराइडो क्रोमियम 3rd नाइट्रेट। इसका देखें, इसको एमाइन बोलते हैं, इसको क्लोराइडो बोलते हैं। टेट्रा एमाइन क्या कहलाएगा बेटा? टेट्रा एमाइन क्लोराइडो, इसको आयरन, ऑक्सीकरण संख्या निकलेगी 3। कैसे बेटा? x + 0 -1 -2 बराबर 0, ऑक्सीकरण संख्या निकलेगी 3। 3rd क्लोराइड, ये बच्चों क्लोराइडो है, ध्यान रखना ये क्लोराइड है। इसकी संख्या भी नहीं लिखी जाती है, डाई ट्राई नहीं लिखा जाता इसमें, डाई क्लोराइड नहीं लिखेंगे, इसको क्लोराइड लिखेंगे सीधा। ये आ गया नया। क्या नाम बेटा देखें? पहले लिगेंड हेक्साएमाइन, इसकी बात कर रहा हूं मैं, है ना। क्या नाम होगा? हेक्साएमीन। एमीन ऐसा भी लिख सकते हैं, एमीन ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, दोनों सही माने जाते बेटा, है ना। हेक्साएमीन। और क्या है? केंद्रीय धातु है प्लेटिनम। प्लेटिनम। ऑक्सीकरण संख्या इसकी निकालें बेटा, x + 0 बराबर 4, यानी 4 आएगी 4th। अब बच्चों लिखा है, आगे कुछ लिखा ही नहीं है, ना तो Cl लिखा ना SO4 लिखा ना NO3 लिखा, लेकिन जब भी प्लस या माइनस भी आएगा अंत में हमें आयन लिखना है। क्या लिखना है बेटा? अंत में हमें आयन। जैसे ये वाला भी आयन है, इसको भी देख लें क्या होगा बेटा। लिख दें यहां पे दोबारा से इसको, COH2O CN EN का होल ट्वाइस और ऊपर लगा है +2। देखो बेटा क्या होगा, ये एक्वा, ये साइनाइडो, ये इथिलीन डाइएमाइन। पहले कौन? ए वाला। क्या लिखेंगे भाई? एक्वो, फिर सी साइनाइडो, फिर EN। 2 बार है, 2 को इसको विष बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? विष इथिलीन डाई एमीन, और केंद्रीय धातु इसकी कोबाल्ट। ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, कोबाल्ट की x, जल की 0, Cn की -1, En की 0 बराबर 2, x की वैल्यू +3 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी बेटा? कोबाल्ट 3rd, और इसके लिख देंगे आयन। क्या लिख देंगे बेटा? आयन। प्लस माइनस जो भी आता है लास्ट में हमें आयन लिखना है। एक आध और कर लेते हैं। लिखा है NiCO4, NiCO का होल 4।
क्या होगा? टेट्रा कार्बोनिल निकिल। क्या नाम होगा बेटा? टेट्रा कार्बोनिल निकिल। अच्छा, ऑक्सीकरण संख्या इसकी x, इसकी 0, 0, x की वैल्यू 0 आएगी। नाम क्या होगा? टेट्रा कार्बोनिल निकिल 0। इनको भी नोट कर लेना, आप खुद भी करके देखना बेटा, है ना? आप खुद भी इनको सॉल्व करना, वैसे आपको आ जाएंगे बेटा। अभी कोई समस्या होगी तो निश्चित बताना आप मुझे व्हाट्सएप करके। चलिए हम दूसरी तरह के क्वेश्चन करते हैं, सेकंड तरह की। इनको बेटा स्क्रीनशॉट लेके नोट भी कर लेना। अगर हमारा ये जो लिखा हुआ है बेटा यहाँ पे हमारा कोऑर्डिनेशन पार्ट जो है, संकुल वाला भाग, संकुल वाला या कोऑर्डिनेशन स्क्वायर वाला भाग निगेटिव आ जाए। कैसा आ जाए? निगेटिव। कैसे पहचानेंगे हम बेटा? सामान्यतः यहां जो लिखा होगा उससे हम पहचान सकते हैं। यहां पॉजिटिव लिखा होगा। क्या लिखा होगा बेटा? यहां पॉजिटिव आयन लिखे होंगे। और सामान्यतः बेटा आपकी किताबों में जो लिखे हुए हैं वो लेफ्ट हैंड वाला भाग जो होता है वो धनात्मक होता है और राइट हैंड वाला भाग ऋणात्मक। कॉपी की तरह मुंह करके बैठेंगे, उल्टे हाथ पे धनात्मक, सीधे हाथ पे ऋणात्मक। तो ये सीधे हाथ वाला भाग है, ऋणात्मक, ऐसे ही पहचान सकते हो। वैसे हम इससे पहचान, ये प्लस है तो ये माइनस होगा। बाहर वाले से भी पहचान सकते हैं ना, ये प्लस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस है तो ये माइनस होगा। ये तो माइनस लिखा ही हुआ है, ये प्लस है तो ये माइनस हो। इस पर भी माइनस लिखा हुआ है, इस पे प्लस लिखा है तो ये वाला माइनस होगा। इस पे प्लस लिखा हुआ है NH4 तो ये माइनस होगा। इस पे प्लस लिखा है तो ये माइनस होगा। अगर हमारा संकुल वाला भाग निगेटिव है, नियम सब कुछ वही है बच्चों, केवल धातु का नाम बदल जाएगा। क्या करूं मैं? केवल धातु का नाम बदल जाएगा। हमने धातु के जो दो नाम लिखाए थे आपको, कॉपर, क्यूप्रेट, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनेट, है ना, आयरन, फेरेट, जो भी हमने नाम लिखाए थे वो सेकंड वाले नाम आएंगे यहाँ पे। यानी अगर Fe होगा निगेटिव में, Fe होगा तो उसको हम फेरेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? फेरेट बोलेंगे। Cu होगा तो हम इसको क्यूप्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? क्यूप्रेट। इसी तरह और भी नाम लिखेंगे। नामकरण के नियम वही के वही है बेटा, नियमों में कोई अंतर नहीं है, नियम एक ही तरह लिखने हैं हमें, नियम बिल्कुल सेम। चलिए पहले इसका नाम लेके शुरुआत कहां से, यहां लिख दे रहा हूं बेटा कि 4FeCN का होल 6, इसका नाम लिखना है। शुरुआत से पकड़ते हैं, मैं क्या करूं, शुरुआत से पकड़ते हैं। कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट आएगा तो उसका नामकरण हम जानते हैं। इसको पकड़ा हमने पहले, ये है पोटेशियम। इसमें टेट्रा वेक्ट्रा नहीं लगाना बेटा, मैं जैसे 4 लिखे हैं ये तो हम टेट्रा लगाए नहीं, ऐसा नहीं करना है हमें। इसको पोटेशियम लिखेंगे हम सीधा। क्या लिखेंगे? पोटेशियम। पोटेशियम। अब आ गया कॉम्प्लेक्स वाले भाग का नाम, कोऑर्डिनेशन स्पेयर का नाम। तो हमने पहले बता दिया बेटा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर में पहले आपको लिगेंड के नाम लिखने हैं। किसके नाम लिखने हैं बच्चों? लिगेंड के नाम लिखने हैं। लिगेंड ये है, इसकी संख्या 6 है तो हम लिखेंगे हेक्सा, हेक्सा साइनाइडो। नेगेटिव लिगेंड है इसलिए उसके अंत में O आता है। अब आ गया धातु का नाम। Fe को हम बच्चों यहाँ पे आयरन ना बोल के फेरेट बोलेंगे। यहाँ का Fe जो था वो आयरन था, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वाला या कोऑर्डिनेशन स्पेयर वाला पार्ट पॉजिटिव था। यहाँ का कोऑर्डिनेशन स्पेयर वाला पार्ट नेगेटिव है, इसलिए इसमें धातु का नाम 8 के साथ आएगा, यानी इसका नाम होगा फेरेट। ऑक्सीकरण संख्या तुरंत निकालेंगे हम, इसकी होगी +4, इसकी x, इसकी -6 इक्वल टू 0। Cn तो -1 होता है, आपको याद हो गया होगा अब तो बच्चों, है ना। x की वैल्यू आएगी 2, यानी कि सेकंड। ये इसका नाम हो गया बेटा, है ना। अच्छा और देखें, Na2ZnOH का होल ट्वाइस Cl2 जो लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये लिखा हुआ है जो। चलिए इसको तो सोडियम बोलते हैं, सोडियम। अब आ गया कोऑर्डिनेशन स्पेयर का नाम लेना। तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर में बच्चों पहले हम लिगेंड के नाम लेते हैं। अब लिगेंड कौन सा है? ये हाइड्रोक्सो है H से, ये क्लोराइडो है C से। कौन पहले आएगा? अंग्रेजी वर्णमाला में C पहले आता है, तो लिखेंगे डाई
क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, निगेटिव लिगेंड है, वो तो आना ही आना है लास्ट में, डाई हाइड्रोक्सो, अब आ गया जिंक का नाम। तो यहां जिंक नहीं लिखेंगे क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्पेयर वाला पार्ट नेगेटिव है, इसलिए जिंक को हम लिखते हैं जिंकेट। क्या लिखेंगे बेटा? जिंकेट। जिंक का नाम जिंकेट है। ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, 2Na की धन 2, Zn की x, 2OH की -2, 2Cl की -2 बराबर 0, x की वैल्यू +2 आ जाएगी, यानी जिंकेट सेकंड। ये इसका नाम होगा बेटा ना। इसको और करें कि Pt NH3 OX Cl, ठीक है ना। OX क्या है बच्चों? OX आपको याद रखना है, OX जो होता है वो C2O4 होता है, या हो सकता है COO नेगेटिव, कैसे भी लिखा हो सकता है, ऐसे, ऐसे और ऐसे, तीनों एक ही चीज है। इसको ऑक्सलेटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सलेटो। चलिए नाम लिखें, पोटेशियम, पोटेशियम, इनके नाम, इसको एमाइन बोलते हैं, इसको ऑक्सलेटो बोलते हैं, इसको क्लोराइडो बोलते हैं, ठीक है ना। कौन पहले आएगा? ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर ई आएगा। पोटेशियम, इसको लिखेंगे एमीन, कैसे भी लिख सकते हैं एमीन, है ना, एमीन। और क्लोराइडो ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो। अब आता है प्लेटिनम। प्लेटिनम को क्या लिखेंगे बेटा हम? प्लेटिनेट। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट निगेटिव है। ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीखें। K की आएगी +1, Pt की होगी x, NH3 एक उदासीन लिगेंड है। अब आपको याद हो गया होगा, डायरेक्ट निकाल रहा हूं, 0। ऑक्सलेट की -2 होती है, ये लिखी हुई है -2 बेटा, और आपको याद भी होना चाहिए। Cl की -1 होती है, बराबर 0, x की वैल्यू धन 2 आई। कितनी आई बेटा? प्लेटिनेट सेकंड। क्या नाम हुआ? पोटेशियम एमीन क्लोराइडो ऑक्सलेटो प्लेटिनेट सेकंड, ये इसका नाम हुआ। एक और देखें, ये लिखा हुआ है K3Al C2O4 का होल ट्वाइस Cl2ONO का होल ट्वाइस। इसको देखें, है ना, इसको लिखेंगे पोटेशियम, पोटेशियम। अब ये ऑक्सलेटो है, ये क्लोराइडो है, ये नाइट्राइटो है। क्या है बेटा? नाइट्राइटो, ऑक्सलेटो, क्लोराइडो, नाइट्राइटो, ठीक है ना। तो OCN, तो C आएगा, यानी क्या होगा? डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो। अच्छा, इसके बाद आएगा O और N, यानी नाइट्राइटो, नाइट्राइटो। इसको बेटा N भी लिख सकते हैं, नाइट्राइटो O, ऐसा भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होगा बॉन्ड O से लगा है, नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो N, नाइट्राइटो लोगों तब भी चलता है, नाइट्राइटो O। अब आएगा डाई ऑक्सलेटो, डाई ऑक्सलेटो, और यहां Al को लिखेंगे बच्चों हम एल्यूमिनेट। क्या लिखेंगे हम? Al को लिखेंगे एल्यूमिनेट। ऑक्सीकरण संख्या निकाल के देखें बच्चों इसकी। K की हो गई +3, Al की हो गई x, और इसकी एक की होती है -2, तो 2 C2O4 है तो -4, Cl की 2 Cl की -2, और NO2 की -1 होती तो -2 बराबर 0। 4 और 2 6, 2 8 हो गई। कितनी हो गई? 4 और 2 6 और 2 8 हो गई। 8 में से 3 घट गए, 5 बची। कितनी बची बेटा? 8 में से 3 घट गए, Al की आ गई +5, तो एल्यूमिनेट 5 लिख देंगे हम, ठीक है ना। इसको नोट कर लेना बेटा सब। अभी आप पॉज करके कभी भी आप पॉज करके इनको
नोट कर सकते हैं ना, मैं देख रहे हैं आपको। आगे देखते हैं, एक दो और कर लें क्वेश्चन। ये आयन वाला कर लेते हैं। COEN होल ट्वाइस Cl2 लिखा है, क्या लिखा है बेटा? COEN का होल ट्वाइस Cl2 और एक लगा है माइनस। चलिए इसको करके देखते हैं। ऐसा नहीं लिखें बेटा इसको, ये थोड़ा सही नहीं है। CO यहां था, थर्ड आ रहा था। चलिए ऐसा लिखते हैं हम, COCl का होल 4 En और माइनस। ये ज्यादा सही है बेटा, है ना? उसको शायद हमें लगता है कहीं मिस्टेक होगी, देखते हैं बाद में देख लेंगे उसको। हम इसको नाम कर लिखें। ये है बेटा क्लोराइडो और ये इथिलीन डाइअमाइन। पहले कौन आएगा? क्लोराइडो, यानी क्या होगा? टेट्रा क्लोराइडो इथिलीन डाइअमाइन, इथिलीन डाइअमाइन, और इसको लिखेंगे कोबाल्टेट। क्या लिखेंगे बेटा? कोबाल्टेट। क्यों लिखेंगे? क्योंकि यह कोऑर्डिनेट वाला पार्ट माइनस वाला है। ऑक्सीकरण संख्या निकालें, x -4 + 0 = -1, x की वैल्यू +3 आएगी। कोबाल्टेट थर्ड, प्लस और माइनस कोई भी हो, बाद में हमें आयन लिखना है अगर कोऑर्डिनेशन स्क्वायर ग्रुप का कोई चार्ज है। एक और लिखते हैं बेटा, HAuBr4। चलिए निकालें इसको। हाइड्रो बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रो। लिखें, हाइड्रोजन बोलेंगे पहले, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसका नाम लिखेंगे बेटा। तो Br है लिगेंड, एक ही लिगेंड है, टेट्रा ब्रोमाइडो, टेट्रा ब्रोमाइडो Au। वैसे Au बच्चों गोल्ड होता है, लेकिन ये नेगेटिव पार्ट अभी है, इसको ऑरेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ऑरेट। ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, +1 + x -4 = 0, थर्ड आएगी, ऑरेट थर्ड। ठीक है ना? अब आप कोई भी कर सकते हैं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, कुछ रह गए हों अगर। जैसे इसका नाम लिखें, क्या नाम होगा? टेट्रासाइनाइडो निकलेट सेकंड आयन। आप लिख सकते हैं ना, इसको लिखें। ये तो हो गया EDTA, और लिखें अच्छा Na2, क्या है बच्चों? Na2CrEDTA, इसका नाम लिखें। Na2 क्या है बेटा? सोडियम। EDTA का हमने नाम बताया था आपको, क्या? इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो, एसीटेटो, और Cr को बोलते हैं क्रोमेट। ऑक्सीकरण संख्या इसकी 2 आएगी, इसकी कितनी आएगी बेटा? 2, इसकी x, और EDTA मैंने आपको बताया था बच्चों -4 होता है, बराबर 0, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। नाम हो जाएगा सोडियम इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेटो क्रोमेट सेकंड। ठीक है ना? आप बहुत से नाम लिखे हैं बच्चों, सब कर सकते हैं हम अपना, कुछ बकाया नाम आप ही करना है। हमने आपसे कहा था एक दो स्पेशल नाम भी हम आपको कराएंगे, एक दो स्पेशल नाम भी हम आपको कराएंगे जो कि सिलेबस में सामान्यतः कम आते हैं, लेकिन कभी कभी आ जाएं, तब आप क्या करेंगे? लिखा है CrCl2 H2O का होल 5 ClH2। यहां एक H2O और आ गया, और लिख रहा हूं मैं CrCl3 H2O का होल थ्राइस। हो गया ना? ठीक है, डॉट 3H2O। और एक और लिख रहा हूं बेटा मैं नाम, CuNH3 का होल 4 और PT
Cl4। एक हमें ये भी करना है CuNH3 का होल 4 PtCl। एक और लिखें CuNH3 का होल 6 और CrCN का 6। इनके नाम लिखें, थोड़े अलग है नाम, ये ना। जहां भी H2O लिखा होता है, नामकरण का बिल्कुल सामान्य नियम है बच्चों, लास्ट में हम हाइड्रेट लगा देंगे। कितने भी H2O लिखे हों, हमें तो लास्ट में हाइड्रेट लगाना है। क्या लगाना है बेटा? हमें लास्ट में हाइड्रेट लगाना है। 2 आएंगे यहाँ पे बेटा, यहाँ 4 आएंगे। हमें लास्ट में हाइड्रेट लगा देना है। इसका नाम सामान्य विधि से लिखना है। इसको A बोलते हैं, इसको C बोलते हैं, यानी कि टेट्रा एक्वा है। क्या है? टेट्रा एक्वो। 4 वाटर के मॉलिक्यूल हैं, तो टेट्रा एक्वो डाइक्लोराइडो, डाइक्लोराइडो, टेट्रा एक्वो डाइक्लोराइडो। अब आ गया Cr। चूंकि ये पॉजिटिव वाला पार्ट है, हम जान चुके ये नेगेटिव है, इसलिए पॉजिटिव है, तो इसको बोलते हैं क्रोमियम। क्रोमियम ऑक्सीकरण अवस्था इसकी बच्चों निकलेगी 3rd। क्लोराइड, क्लोराइड क्योंकि Cl लिखा है यहाँ पे। देखो क्या, इसको नहीं मानो भी नहीं है ना। क्या लिखेंगे? टेट्रा एक्वो डाइक्लोराइडो, क्रोमियम ऑक्सीकरण अवस्था 3rd और क्लोराइड, और लास्ट में हम लिख देंगे हाइड्रेट। क्या लिख देंगे बेटा? हाइड्रेट। बस हाइड्रेट लिख देना है हमें। इसके लास्ट में क्या लिख देना है? हाइड्रेट। अगर H2O है तो इसका नाम लिखें ट्राई क्लोराइडो, सॉरी ए से आएगा पहले, ट्राई एक्वो, ट्राई क्लोराइडो, क्रोमियम 3rd हाइड्रेट। ठीक है ना? इसको लिखें। अब हमारा धनात्मक और ऋणात्मक भाग दोनों कॉम्प्लेक्स आ गया। क्या कर रहा हूं मैं? धनात्मक भाग और ऋणात्मक भाग दोनों कॉम्प्लेक्स आ गया। तब क्या होगा? तब हम इनके नाम कैसे लिखेंगे? तो एक का धनात्मक के क्रम से नाम लिख दें, एक का ऋणात्मक क्रम से नाम। दोनों नियम हम जानते हैं। इसका Cu कॉपर कहलाएगा, इसका Cu प्लेटिनेट कहलाएगा, इसका Pt प्लेटिनेट कहलाएगा। यहां प्लेटिनम नहीं आएगा। हम मान चुके हैं ना, लेफ्ट हैंड वाला पॉजिटिव, राइट हैंड वाला नेगेटिव। तो ये धनात्मक भाग है, ये ऋणात्मक भाग है। इसके प्लेटिनम को प्लेटिनेट लिखेंगे और इसके कॉपर को क्यूप्रेट। इसके कोबाल्ट लिखेंगे CO को, इसके Cr को क्रोमियम ना लिखते हुए क्रोमेट लिखेंगे। चलो लिखें फिर, तो कोई बात नहीं बेटा। टेट्राएमाइन, टेट्राएमीन, और ये कॉपर, इसकी ऑक्सीकरण संख्या बच्चों हम निकालेंगे अभी वाली। देखो हम खोल छोड़ दिया है हमने। टेट्राएमीन कॉपर एक लाइन में ही लिखना है आपको, और टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट, प्लेटिनेट, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या में लिखनी है बच्चों। ऐसे कॉम्प्लेक्स में अगर इवन ऑक्सीडेशन नंबर आ रही है तो दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर एक समान होती है, एक सी होती है। कैसे निकालेंगे हम? इसको निकालें X NH3 की 0, Pt की भी X और Cl की -4 बराबर 0, 2x इक्वल टू 4, x की वैल्यू 2 आ गई है, यानी ये भी सेकंड होगी, ये भी सेकंड होगी। अच्छा इसका नाम लिखें हम, इसका नाम लिखें। क्या नाम होगा? हेक्साएमीन कोबाल्ट, हेक्साएमीन कोबाल्ट, और ये आएगा ऑक्सीकरण संख्या आएगी, यहाँ आएगा हेक्सा साइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो। इसको क्रोमेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? क्रोमेट। ये क्रोमेट है। CN, यह Cr क्रोमेट है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट नेगेटिव है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे बेटा 3 आएगी। कितनी आएगी आप निकाल के देखना, 3 आएगी। दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगी, यानी कि x 0 x -6 इक्वल टू 0, x की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो मैं आशा कर रहा हूं बच्चों, जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं इनके सूत्र से नाम लिखना
इनकी ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना आप बहुत आसानी से सीख गए होंगे बच्चों। अब अगले कालांश में हम क्या करेंगे, एक छोटा कालांश और लाएंगे, कुछ नाम लिख के लाएंगे, उन नाम से आप सूत्र कैसे निकालेंगे इस बात को भी हम देख लेंगे। ठीक है ना बेटा। आप पढ़िए बच्चों, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गए। मैं बार बार आपसे ही है मोटिवेशन के शब्द बोलता हूं, पढ़ाई ही एकमात्र विकल्प है आपको आपकी बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने का। मैं भी आपको समय समय पर पूरी सहायता करूंगा, ये आप याद रखिए बेटा। कोई भी समस्या हो निसंकोच पूछिए।